हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3। ठीक है, आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशंस। ठीक है, एसिड का क्या होता है, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, बेस क्या होता है, बेस का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमने पिछले के पार्ट में 2 पार्ट में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एसिड बेस इंडिकेटर जो है वो सिर्फ बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होता है और डाइल्यूशन के जरिए कैसे उसमें पानी मिलाते हैं और कैसे वहाँ पे जैसे ही पानी मिलाते हैं तो H+ का कंसनट्रेशन या फिर OH- का कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होता है। ठीक है, ये हमने देखा था पिछली क्लास में। तो अब हम इस आज के क्लास में हमें पढ़ना है कि अभी तक तो हमने पढ़ा सिर्फ एसिड बेस इंडिकेटर। तो अब आज का सवाल ये है कि क्या हम ऐसा इंडिकेटर बना सकते हैं जो ये तो बता दे कि एसिड है ही, साथ साथ ये भी बता दे कि एसिड का स्ट्रेंथ कितना है, कितना H+ आयन उसमें कंसनट्रेशन है या फिर कितना OH- आयन कंसनट्रेशन है उस सब्सटेंस में। ठीक है, तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है? कैन वी क्वान्टिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशंस। ठीक है, कोई एक सॉल्यूशन में कितना H+ आयन है या फिर कितना OH- आयन है, क्या हम लोग उसको नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल मेज़र कर सकते हैं। वही आज हमें देखना है कि कैसे मेज़र करेंगे। तो वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हमें एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करना होगा जो क्या होता है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ठीक है, कई तरह के इंडिकेटर को मिला के यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसनट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, कोई एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितना है नहीं है, ठीक है, तो डिफरेंट क्वांटिटी पे डिफरेंट कलर शो करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर ये लाइन और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए कि कोई एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और हमें इसमें मेजर करना है कि इसमें कितना H+ आयन है या फिर कितना OH- आयन है। ठीक है, कोई भी एक सॉल्यूशन है ना, भले ये एसिड है या फिर बेस है, तो इसमें हमें अगर ये बेस है तो इसमें H+ आयन होता ही है। बात अलग है कि चूँकि बेस है तो OH- आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए ये बेस है, लेकिन कोई भी सब्सटेंस में दोनों ही आयन इसमें मिलता है। ठीक है, यहाँ तक, जब तक कि वो एकदम प्योर ना हो। तो यहाँ पे बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा स्केल बनाएंगे फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, कि वो सॉल्यूशन में मेजर कर देगा कि कितना हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो हम लोग बोल देंगे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है, और कितना एसिडिक है वो भी बता देंगे। और अगर हाइड्रोजन आयन कम है, इसका मतलब वो क्या है, वो सॉल्यूशन बेसिक है, और कितना बेसिक है वो भी बता देंगे हम लोग। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल से मेजर होता है, पीएच स्केल एक स्केल है जो मेजर करता है कि कोई एक सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन है, कितना उसका क्वांटिटी है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये पीएच अजीब सा लिखा हुआ है, पी स्मॉल लेटर में, एच कैपिटल लेटर में, ये क्या है? तो ये जो स्मॉल लेटर पी है ना, पी का मतलब होता है पावर। ठीक है, और एच का मतलब तो आपको पता चली गया होगा, हाइड्रोजन। तो पीएच का मतलब हो गया कि कोई एक सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन का पावर है, कितना कंसनट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का। ठीक है, मतलब पीएच को आप समझ सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन। तो पीएच स्केल जो होता है, आप यहाँ पे देख कि पीएच स्केल में जो नंबरिंग होता है वो होता है 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक, और 0 इंडिकेट करता है वेरी एसिडिक और 14 इंडिकेट करता है वेरी अल्कलाइन। ठीक है, तो ये 2 बात आपको याद रखना है। तो रेंज याद रखना है, 0 से 14 होता है, और ये इस रेंज वाला एसिडिक होता है, इस रेंज वाला बेसिक होता है। अब आगे देखते हैं, pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें समझना होगा pH क्या है। अभी हमने समझा कि pH स्केल क्या होता है, अब सिर्फ pH, अगर कहीं सिर्फ pH लिखा हुआ है तो pH का मतलब हमेशा ये क्या डिनोट करता है, कोई एक नंबर डिनोट करता है। वो यहाँ पे लिखा है कि pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो pH इज अ नंबर जो इंडिकेट करता है कि कोई एक सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। हायर द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना ही पीएच का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कोई बोल रहा है पीएच इक्वल टू, कोई बोल रहा है 1, और कोई बोल रहा है पीएच इक्वल टू 4। तो किस में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा? तो पीएच वैल्यू यहाँ पे कम है, मतलब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा यहाँ पे होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कम होगा। ठीक है,
चलिए, तो वही यहाँ पे लिखा गया है द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। अब आपको तो पता चल गया कि ये जो pH स्केल है वो रेंज कहाँ से कहाँ करता है, 0 से लेके 14 तक करता है, ठीक है। तो और बीच में क्या आता है, दोनों के बीच में 7। तो कोई अगर ऐसा सॉल्यूशन है जिसका pH मेजर करने के बाद 7 आ रहा है, इसका मतलब वो सब्सटेंस ना ही एसिड है और ना ही बेस है, मतलब वो सब्सटेंस क्या है, न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल वर्ड आपको याद होगा, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था। और इसका एग्जांपल है कि प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। और 7 से कम हो गया तो एसिडिक नेचर जितना कम होगा उतना एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, और 7 से जितना बढ़ेगा उतना एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब कोई अगर बोल रहा है pH अगर 14 है तो वो बहुत तगड़ा बेस है, मजबूत बेस है वो, ठीक है। कोई बोल रहा है pH अगर 0 है तो वो हाईली एसिडिक है वो, ठीक है, खतरनाक एसिड होगा वो। और कोई बोल रहा है कि pH इक्वल टू 8 है, तो ये 8 है मतलब 7 से ज़्यादा है, बेस तो है लेकिन एक वीक बेस का कैटेगरी में आएगा, ये कमज़ोर बेस है। वैसे ही pH इक्वल टू अगर 6 है तो ये 7 से कम है, मतलब ये एसिड तो है लेकिन एक वीक एसिड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन। एज द pH वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 टू 14, जैसे ही 7 टू 14 इंक्रीज होता है pH का नंबर, तो इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन OH आयन कंसनट्रेशन। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि OH का मात्रा बढ़ते जा रहा है, OH का मात्रा बढ़ रहा है मतलब स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली बढ़ रहा है। अब अल्कली क्या होता है, पिछली क्लास में हमने बता रखा है, ऐसा बेस जो पानी में घुले उसको बोलते हैं अल्कली। NaOH KOH ये सब इसका एग्जाम्पल है, ठीक है यहाँ तक। तो जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर मेजरिंग pH। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एक पेपर लेते हैं, नॉर्मल पेपर, और यहाँ पे जो यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो बोतल रखा हुआ है उस बोतल में से पूरा इसको भिगा देते हैं, ठीक है। तो यही होता है, इसी को यूज़ करते हैं हम लोग pH को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि पेपर इम्प्रेग्नेटेड का मतलब होता है सोक्ड। तो ऐसा पेपर जो भीगा हुआ हो यूनिवर्सल इंडिकेटर से, उस पेपर को हम लोग यूज़ करते हैं pH को मेजर करने के लिए जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग करके रखा हुआ है आपकी सुविधा के लिए कि क्या क्या बात आपको याद रखना है। यहाँ से बहुत सारा चीज़ मिक्सअप हो गया है। पहला बात तो आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम लोग मेजर कर सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, ठीक है, कितना मजबूत एसिड है या फिर कितना कमज़ोर एसिड है, वो मेजर हो जाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर से, ठीक है। ये पहला बात। दूसरा बात, pH स्केल क्या होता है। तो pH स्केल एक ऐसा स्केल है जो मेजर करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को इन ए सॉल्यूशन, ठीक है। ये दूसरा बात। तीसरा बात ये होगा कि ये जो pH स्केल का जो रेंज है, ये दूसरा बात में आएगा कि pH स्केल का जो रेंज होता है वो 0 से 14 होता है, ठीक है। तीसरा बात जो है, सिर्फ pH का मतलब क्या है, तो pH का मतलब एक ऐसा नंबर है जो बताता है, उस नंबर को देख के हम बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर pH 8 है तो बेसिक हो गया, pH 6 है तो एसिडिक हो गया, pH 7 है तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। और ये चौथा बात आपको ये रखना है कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही कम pH, ठीक है। मतलब pH 1 है या फिर 2 है तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा है, pH अगर 8 है तो हाइड्रोजन आयन कम है वहाँ पे, ऐसे उल्टा रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। पाँचवा बात जो आपको याद रखना है वो ये कि 7 न्यूट्रल होता है, 7 से ज़्यादा बेसिक और 7 से कम एसिडिक, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से सिर्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा एक pH स्केल का एग्जाम्पल दिया गया है। बीच में जो ग्रीन है वो न्यूट्रल है, इधर बढ़ रहे हैं तो रेड कलर हो रहा है, उधर बढ़ रहे हैं तो ब्लू कलर हो रहा है। और आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कुछ कॉमन सब्सटेंसेस का pH यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गैस्ट्रिक जूस, हमारे पेट में जो एसिड है HCl एसिड, उसका जो pH है वो 1.2 है, मतलब अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पेट के अंदर। फिर लेमन जूस का pH होता है 2.2, ऐसे लिखा गया है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। अब हमें तो पता चलेगा कि एसिड है, अब कितना एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है वो कैसे पता चलेगा। तो अगर हम लोग 2 एसिड लें, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा लेते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑफ सेम कंसंट्रेशन, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ पानी में मिलाया गया एसिड है, से 1 मोलर। 1 मोलर क्या होता है फिलहाल इसमें नहीं जाते हैं डिटेल में, वो अलग ही कॉन्सेप्ट है। फिलहाल आप इतना समझिए कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, मतलब बराबर पानी में बराबर अमाउंट ऑफ एसिड मिलाया गया है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो अब आप ये बताइए कि कौन सा ज़्यादा H+ आयन देगा। एसिड है, दोनों ही एसिड है, इतना तो श्योर है कि दोनों H+ आयन देगा, तो कौन ज़्यादा आयन देगा। तो हम पाएंगे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देता है कंपेयर टू एसिटिक एसिड। तो ऐसा एसिड
जो ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। वो यहाँ पे लिखा गया कि एसिड डेट गिव राइज टू मोर H+ आयन्स आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिड डेट गिव लेस H+ आयन आर सेड टू बी वीक एसिड। सिमिलर केस हम लोग बेस के लिए भी बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा OH- आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और जो कम OH- आयन देगा वो वीक बेस होगा। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वीक एसिड का एग्जांपल एसिटिक एसिड आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। आगे देख लेंगे कार्बन वाले चैप्टर में हम लोग। तो ये हमने देखा pH। एक लास्ट टॉपिक है, इसको भी ख़त्म करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। तो पहला बात जो हमें जानना होगा वो ये है कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो सब क्या है, pH सेंसिटिव है। pH सेंसिटिव क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वर्क्स विद इन द pH रेंज 7 to 7.8। ठीक है, हम लोग का जो पूरा बॉडी है, ब्लड हो गया, जितने भी फ्लूइड हो गए, वो सब 7 से 7.8 मतलब न्यूट्रल कंडीशन में रहता है। अगर pH कंडीशन इससे ज़्यादा चेंज होता है हम लोग का शरीर का, तो हो सकता है हमारा बॉडी परफॉर्म ना कर पाए ठीक से। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। ठीक है, इससे ज़्यादा pH चेंज होगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अगर रेन वाटर का बात करें कि जब रेन वाटर का जो pH होता है वो 5.6 से कम हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एसिड रेन क्या होता है, ऐसा रेन जिसका pH वैल्यू 5.6 से कम हो। तो एसिडिक हो गया, 7 से कम है तो ऐसे ही एसिडिक है, 5.6 से भी कम हो गया तो और ज़्यादा एसिडिक हो गया। ठीक है, तो ये जब एसिड रेन जब रिवर में जाता है तो वो रिवर वाटर का भी pH लो कर देता है। ठीक है, मतलब रिवर वाटर भी क्या हो गया, एसिडिक हो गया, जिस कारण से एक्वेटिक लाइफ जो है उनका सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा अगर चीज़ पर गौर करें वो है ये कि व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लांट के लिए भी एक स्पेसिफिक pH रेंज होता है जिसमें वो हेल्दी ग्रोथ कर पाते हैं। ठीक है, मिट्टी का pH अगर ज़्यादा चेंज हुआ तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ना है। pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो स्टमक है उसके अंदर आपको पता होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसका pH वैल्यू हमने अभी अभी देखा था कितना था, 1.2 था, ये रहा। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का। तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पेट के अंदर है। तो वो एसिड का काम क्या है, एसिड का काम है कि वो डाइजेशन में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द स्टोमक, और कुछ बैक्टीरिया अगर फूड के साथ चला गया तो उसको भी मारने में हेल्प करता है ये HCl एसिड। ठीक है, लेकिन जब इनडाइजेशन हो जाता है, जब खाना अपच हो जाएगा तो क्या होता है कि हमारा पेट जो है टू मच एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिसके कारण पेन और इरिटेशन होता है। ठीक है, तो इस पेन्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड ज़्यादा हो गया पेट में तो उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या खाते हैं, एंट एसिड खा लेते हैं। ठीक है, एंट एसिड क्या होता है, यूजुअली बेस होते हैं जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आपको पता होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक ऐसा एंट एसिड का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक माइल्ड बेस है, इसको हम लोग ऑफन यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन फॉर इनडाइजेशन। ठीक है, ये एक टाइप का एंट एसिड है। समझे यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। तो टूथ डिके कब स्टार्ट होता है, तो टूथ डिके तब स्टार्ट होगा जब हम लोग का जो माउथ है उसका pH 5.5 से कम हो जाए। हमारा जो टूथ इनेमल है, मतलब टूथ का आउटर लेयर, ठीक है, वाइट वाला जो दिखता है, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का। ठीक है, और उसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सपेटाइट। ठीक है, तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है और नॉर्मली वाटर से तो इसको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर माउथ का pH 5.5 से कम हो गया, मतलब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगेगा मुंह में, तो वो जो इनामेल है वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका लेयर धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग का माउथ का जो pH है वो 5.5 से कम कब होता है, जब हम लोग खाना खाने के बाद मुँह ठीक से नहीं धोते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा शुगर वुगर खा लेते हैं तो क्या होता है कि मुँह का जो बैक्टीरिया है वो उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करता है और मुँह में एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिसके कारण इनेमल इरोड होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि माउथ को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। और एक उपाय और भी है इससे बचने का कि हम लोग ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करें जिसमें जनरली बेसिक हो। ठीक है, ताकि वो एसिड का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो इतना सी बात आपको याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स सेल्फ डिफेंस के लिए एसिड और बेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि बी स्टिंग हो गया, जब भी वो मधुमक्खी काटता है तो एक एसिड छोड़ देता है जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, हमारी चमड़ी के अंदर जिससे पेन और इरिटेशन होने लगता है। तो हम लोग उसको ठीक करने के लिए एक माइल्ड बेस यूज़ करते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा, ताकि हमें रिलीफ हो जाए। बेकिंग सोडा एक तरह का बेस है, तो ये
थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देगा उस एसिड को, ठीक है। और एक एग्जांपल है स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। तो नेटल का जो लीव्स होता है उसका जो हेयर है, मतलब पत्ते में कांटे लगे होते हैं, ठीक है, वो कांटा अगर आपको चुभ गया मतलब आपके अंदर क्या चला गया, मिथेनोइक एसिड चला गया, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द पैदा कर देता है, ठीक है। तो ये भी ये लोग सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ कर सकता है एसिड को, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेटल प्लांट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप पाएंगे कि नेटल लीव्स का जो स्टिंग होता है उसमें तो एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, इतना आपको पता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेस चाहिए होगा ठीक करने के लिए। तो नेचर एक ऐसा चीज़ प्रोवाइड करता है, आप पाएंगे कि नेटल लीव्स का बगल में ही देखिएगा पिक्चर में भी बड़े बड़े पत्ते वाले एक प्लांट होते हैं जिसको बोलते हैं डॉग प्लांट, ठीक है। और इसके जो पत्ते होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर आपको कभी जंगल में जाने से कभी ये पत्ता अगर लग जाए तो आप वहाँ पे आसपास ढूंढिएगा, आपको वहाँ पर डॉग प्लांट मिलेगा। पिक्चर पे देख रहे हैं कैसा होता है। तो उस प्लांट को अगर आप उस पर रगड़ दीजिएगा उसका पत्ता को, तो वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर देगा उसको, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही था। तो बस इतना ही है फिर आज का वीडियो। अगला जो टॉपिक है मोर अबाउट सॉल्ट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको अगले पार्ट में हम कवर करेंगे, वो लास्ट पार्ट होगा। तो इतना ही फिर वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर, और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।